हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हिंदी में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। प्योर का मतलब पहले हम समझेंगे, है ना। शुद्ध का मतलब होता क्या है। देखो, हमारी लैंग्वेज में शुद्ध का मतलब ये हो गया कि उस चीज़ में कोई दूसरी चीज़ मिलावट ना करी गई हो, उसकी प्योरेस्ट मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में रहे। जैसे दूध होता है तो दूध हमेशा प्योर होना चाहिए। कैसे प्योर होगा, उसमें पानी ज़्यादा ना मिले या बेकिंग पाउडर ना मिले, ये सब, है ना। और शुद्ध घी होता है तो घी क्या होता है, एकदम शुद्ध कब होगा, जब वो एकदम प्योर दूध से बना होगा। तो हमारे लैंग्वेज में नॉर्मल प्योर का मतलब, शुद्ध का मतलब होता है कि वो एकदम प्योर हो, किसी और चीज़ की उसमें मिलावट ना हो। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में प्योर का मतलब होता है, शुद्ध का मतलब होता है कि वो कोई चीज़ जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से या एटम से बनी हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, सेम हो, तो वो जो एलिमेंट है, वो जो सब्सटेंस है, वो प्योर होगा। ठीक है। हिंदी में शुद्ध पदार्थ विज्ञान की भाषा में वह है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो और उनके रासायनिक गुण धर्म क्या हो, समान हो, वो चेंज ना हो, जिससे वो बना हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो लोहा है तो उसके अंदर सिर्फ अगर लोहा है, आयरन के पार्टिकल्स हैं तो वो प्योर है। गोल्ड है, उसमें सिर्फ गोल्ड होगा। एयर है, एयर में एयर तो मिक्सचर हो गया, जैसे ऑक्सीजन गैस है तो वो प्योर है। नाइट्रोजन है, प्योर है। सल्फर है, प्योर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम है, उसमें कोई दूसरे टाइप का एटम नहीं है। साइंस की लैंग्वेज में प्योर उसे माना जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीज़ इम्प्योर हो गई। दूसरी चीज़ को बोल देते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मतलब होता है कि हिंदी में बोलेंगे मिश्रण। साइंस में इम्प्योर नहीं होता कुछ भी, या तो प्योर होगा या मिक्सचर होगा। हिंदी में या तो वो शुद्ध होगा या वो मिश्रण होगा। ठीक है। और कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी उसमें। बात समझ में आ रही है? या तो प्योर या वो मिक्सचर होगा, बाकी दूसरी तीसरी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है। प्योर आपको समझ में आ गया होगा। प्योर का बारे में और हम पढ़ेंगे, वो चैप्टर के एंड में है। ठीक है। अभी है मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर ही पता चल गया होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला दिया जाए। वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको मिला दिया, मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बन गया। हिंदी में जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं तो वो क्या बनाता है, मिश्रण बनाता है। हाँ, अब आता है मिश्रण के दो प्रकार, मिक्सचर के दो प्रकार। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस, सॉरी हेट्रोजीनियस बोलेंगे इसे। हिंदी में समांगी मिश्रण, और इसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। बहुत आसान है, डिफाइंस कहीं से भी कुछ भी जो समझ में आओ वो पढ़ लेना। बस याद रखना, जो होमोजीनियस होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और जो हेट्रोजीनियस होती है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब कि मतलब हिंदी में समान संयोजक, हिंदी में भी लिख ही देता हूँ, समान संयोजन, इसमें असमान संयोजन। ये तो होगी साइंस की लैंग्वेज में कि समान असमान यूनिफॉर्म। सिंपल से समझो, होमोजीनियस जो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए, उसमें बाउंड्री शो ना हो तो वो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, जिसमें बाउंड्री शोज होती हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है। हिंदी में समांगी मिश्रण वो होता है जो अच्छे से घुल जाए, है ना, मिक्स हो जाए बढ़िया से। उसमें जो सीमाएँ होती हैं, सीमाएँ मीन समझो कि मान लो मैंने चीनी के अंदर पानी मिलाया तो उसमें मुझे पता ही नहीं चलेगा कि चीनी के पानी के अंदर चीनी कहाँ चला गया, है ना, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। लेकिन वही मान लो मैं इसमें पानी में तेल डाल देता हूँ तो मुझे दिखता है कि पानी नीचे नीचे है, तेल ऊपर ऊपर है, बाउंड्रीज दिखती हैं, है ना, सीमाएँ दिखती हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो ध्यान से समझना, और आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चैप्टर भी बहुत आसान है सेकंड,
ठीक है, क्योंकि जो उसमें सेपरेशन वाला एक टॉपिक हुआ करता था पहले, दो साल पहले, तो वो टॉपिक काट दिया तो बहुत छोटा भी चैप्टर हो गया ये, है ना। होमोजीनियस में बस इतना समझ लो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जैसे कि शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, हिंदी में पानी में चीनी। ठीक है, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल से समझ जाओगे कि जो अच्छे से घुलता हो। और इसका मैं एग्जांपल आप ले लो, सैंड इन वाटर, है ना। जब मिट्टी को हम पानी में डालते हैं तो कहाँ बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। पानी में जब हम रेत को डालते हैं तो रेत कहाँ बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो बाउंड्री शो हो रही है ना कि नीचे नीचे क्या है, रेत है, ऊपर ऊपर क्या है, पानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये तो समझ लो कि ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिर प्योर सब्सटेंस पे आ जाएंगे, है ना। चैप्टर बहुत छोटा कर दिया, इसमें मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 वीडियोस बनेगी। और चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसकी वजह से एक ये हो जाता है कि इसमें जितने टॉपिक है ना सारे इंपॉर्टेंट हो गए अब। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही छोटा है, कुछ भी पूछ सकता है वो। चैप्टर बड़ा होता है तो उसमें टॉपिक्स जो होते हैं मेन कुछ ही होते हैं, लेकिन जब चैप्टर छोटा हो जाता है ना तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ये नहीं होता कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन समझ लेना, प्योर और मिक्सचर समझ लेना होता क्या है। ठीक है, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।